हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है सजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए। और धनु राशि वालों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राहु के नक्षत्र परिवर्तन के रिगार्डिंग ट्रांजिट का एक वीडियो है। और इस वीडियो को मैं दो पार्ट में बनाऊंगी। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि इस टाइम पीरियड पे क्या चीज़ें हैं जो धनु राशि वालों के लिए हो सकती हैं, और दूसरे पार्ट में हम डायरेक्ट ट्रांजिट पे ही चीज़ों को समझेंगे, बिकॉज आई नो कि आप लोगों को ट्रांजिट पे चीज़ें समझना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो टाइमलाइन है वीडियो का वो है, राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं 30 जून 2026 को, और अगले साल 10 अप्रैल 2027 तक वही रहने वाले हैं। तो राहु इस टाइम पीरियड में राशि चेंज कर लेंगे, ठीक है, हाउस चेंज कर लेंगे, लेकिन राहु रहेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। अब धनिष्ठा नक्षत्र जो है, नाम से ही पता चल रहा है कि रिचनेस को रिचनेस को एक्सप्रेस करता है कि रिचनेस है इस नक्षत्र के अंदर, ठीक है, पावर है और चीज़ें बहुत फास्ट मूव करती हैं धनिष्ठा के अंदर। वेल्थ है, वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ जनरेशन की कैपेसिटी है। और जो धनिष्ठा है उसके जो लॉर्ड होते हैं, ठीक है, वो होते हैं मंगल। ठीक है, तो मंगल जो है सजिटेरियस वालों के लिए वैसे भी बहुत अच्छे प्लैनेट हैं, और मंगल वैसे भी प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, लैंड, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी मशीनरी, हैवी व्हीकल्स, इन चीज़ों के कारक हैं। तो धनिष्ठा नक्षत्र का काम ही है पैसा देना और जल्दी से पैसा देना, और राहु वहाँ पे हैं, तो यानी कि उन चीज़ों से पैसा देना और जल्दी से पैसा देना, जल्दी से ग्रो कर जाना। जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू एक इंसान बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, जैसे कि शॉर्टकट के थ्रू पैसा कमाना, इनोवेशन से पैसा कमाना, नई चीज़ों से, नए तरीके से। और राहु जो होता है ना, एक्सट्रीम इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, तो किस तरीके से अपना काम निकालना है, उंगली टेढ़ी कैसे करनी है, जो कि सजिटेरियस वालों को नहीं आती है। ठीक है, वो सीधा सीधा ही चलते हैं। और आजकल जो दुनिया है, जिस दुनिया में आज हम रह रहे हैं गाइस, तो बहुत ज़्यादा अगर गुरु आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपका तो है ही क्योंकि लगन लॉर्ड है या फिर आपकी राशि का स्वामी है, तो अगर एग्जॉल्टेड भी हो जाए साथ में, तो आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ग्रो आज के टाइम पे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये दुनिया कलयुग की दुनिया है, राहु की दुनिया है। ये वीडियो भी अगर आप तक पहुंच रहा है तो राहु के द्वारा ही पहुंच रहा है। ठीक है, सो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं जो राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने से सजिटेरियस की लाइफ में आएगी। वीडियो को आप अपनी या तो चंद्र राशि से देखिएगा, पैसा ही आ गया सबसे पहले, या फिर अपने लगन की राशि से देखिएगा। इन दोनों से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, और नाम राशि वगैरह से हो सकता है आप उतना रिलेट ना भी कर पाएँ। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों के लिए द डेविल है, जस्टिस है, सन है, पेंटिकल्स है एंड सोर्ड्स है। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है और किंग ऑफ सोर्ड्स है। थोड़े से कार्ड और लेंगे क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम पीरियड का ये वीडियो है, तो थोड़ी सी और जानकारी हमें मिले, इसलिए थोड़े से कार्ड और पुल करेंगे। सो यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो यहाँ पे जो राहु है, थोड़ी सी बात राहु के बारे में करेंगे, क्योंकि राहु जो है थोड़ा सा बदनाम है, और राहु के बारे में चीज़ें उस तरीके से बताई नहीं जाती जिस तरीके से वो रियल में हैं। ठीक है, राहु एक्सट्रीम इंटेलिजेंस आपको देता है। ठीक है, जिनका जुपिटर राहु साथ में होता है ना, उन्होंने खुद तो नॉलेज बटोरने के लिए बहुत पापड़ बेले होते हैं, लेकिन वो वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स होते हैं इस दुनिया में, जुपिटर राहु जिसका साथ में बैठा हुआ होता है, क्योंकि राहु एक्सपेंशन है, जुपिटर नॉलेज है तो राहु एक्सपेंशन है। टेक्नोलॉजी का कारक राहु है, एआई का कारक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये वीडियो आप तक पहुंची है, सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, सारा का सारा एक्सपेंशन करना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। लाइक मैं अगर किसी को ये बातें बताना चाहूँ तो पहले तो मुझे सजिटेरियस लोग ढूंढने पड़ेंगे, फिर मैं हद से हद 50 या 100 लोगों को सीधे सीधे बैठ के अपनी बात कह पाऊँगी। अभी मैं जो है करोड़ों लोगों को भी अपनी बात कह सकती हूँ अगर ये वीडियो का रीच उतना है तो। ठीक है, तो इस तरह से एक्सपेंशन होता है, ये राहु का एक्सपेंशन है। और राहु जो है एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग है। आप लोग उतने हार्ड वर्किंग नहीं हैं क्योंकि गुरु की राशि कैरी करते हैं, तो लग्जरी, कंफर्ट, थोड़ा सा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रह के बहुत ज़्यादा आपाधापी नहीं, बहुत ज़्यादा भागा भागी आप लोग पसंद नहीं करते हैं। तो ये राहु का ट्रांजिट होना इस टाइम पे धनिष्ठा के अंदर अच्छा है, क्योंकि आप लोगों के अंदर भी एक प्रेरणा आएगी इस टाइम पीरियड में कि थोड़ा सा काम करना है,
थोड़ी सी आपाधापी हमें भी करनी है, थोड़ा पैसा हमें भी कमाना है, ठीक है। और राहु क्या करता है कि एक चीज़ के पीछे फितूर भी देता है, ये बैड राहु की निशानियां हैं, ठीक है। वो फितूर भी देता है और वो बाउंड्रीज भी क्रॉस कर देता है। वो समझ ही नहीं पाता है कि कहाँ तक चीज़ें अच्छी हैं और कहाँ चीज़ें खराब हो गई हैं, क्योंकि ऑब्सेशन बहुत होता है, ब्लाइंड ट्रस्ट होता है, किसी पे भी भरोसा कर लेना है, अनकंडीशनल ट्रस्ट होता है और हार्ड वर्क काफ़ी करते हैं, इल्यूज़न होता है, माया, एक ऐसी टेम्पटेशन होती है, एक ऐसा लालच होता है, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्ड भी राहु है, जिसकी वजह से हम पैदा होते हैं बार बार, जो हमारे पुनर्जन्म होते हैं। इसके बाद भी जो हमारा जन्म होगा वो तभी होगा जब हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाएं, ठीक है। और इच्छाएं तो कभी पूरी होती ही नहीं है। 10 इच्छाएं हैं, उनको पूरा कर दो तो 100 इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि राहु का सिर्फ सिर है, उसको खाना आता है, उसको पचाना नहीं आता है। तो वासना का कारक भी राहु है। तो राहु के बारे में ये जानना जरूरी था, ताकि इसी तरह की एनर्जी जो ग्रह के पास है वो ही वो आपके लाइफ में लेके आएगा ना। ऊपर से वो नक्षत्र कौन से में जा रहा है? धनिष्ठा। धनिष्ठा से वो एनर्जी खींचेगा। नक्षत्र क्या है? जब जब कोई प्लैनेट अलग अलग नक्षत्रों में जाता है तो वहां से वो एनर्जी खींचता है। तो एनर्जी, धनिष्ठा का नाम ही पता चल रहा है कि पैसा ही है भाई, वहाँ पे प्रॉपर्टी है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, रियल स्टेट है, कंस्ट्रक्शन है, वेल्थ है और तेजी के साथ चीज़ें होती हैं। धनिष्ठा में अपने आप में तेजी के साथ चीज़ें होती हैं, राहु अपने आप में बहुत तेज, ठीक है। तो तेजी के साथ चीज़ें होंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले तो है सडननेस, राहु के साथ में आती है सडननेस। तो यहाँ पे क्या है, सेजिटेरियस पीपल, जितना मैं आपको देख पा रही हूँ यहाँ पे ना आप लोग जो है एक सेकेंड गाइस, तो राहु यहाँ पे क्या है सजिटेरियस गाइस, आप लोगों के लिए, जैसे कि हर इंसान की एक चाहत होती है कि मुझे अपना काम करना है, या मुझे इस सिचुएशन को चेंज करना है, या मुझे यहाँ से निकलना है, या मेरे साथ कुछ कभी पास्ट में हुआ है, या प्रेजेंट जो मेरी सिचुएशन है उसमें से मुझे निकलना है, लेकिन हम हिम्मत भी नहीं कर पाते। जैसे हर इंसान का एक थॉट प्रोसेस होता है कि अपना कुछ काम शुरू करूँ, नौकरी मुझे पसंद नहीं है, और नौकरी में पॉलिटिक्स और नौकरी में बॉस की 4 गालियाँ सुनना ये बहुत नॉर्मल है। जो नौकरी करते हैं उनको पता है, ठीक है। वहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स ऐसा नहीं कि किसी के साथ होता है, ऑलमोस्ट सभी के साथ कभी ना कभी हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें से निकलना है तो दिस इज़ द टाइम, क्योंकि जो हिम्मत आपको बाकी लोग नहीं दे रहे हैं, बाकी प्लेनेट नहीं दे रहे हैं, वो राहु देगा। क्योंकि राहु के अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है राहु के अंदर, इंट्यूशन भी होती है। राहु जो है, राहु सर वाला पार्ट है और केतु जो है नीचे वाला पार्ट है, धड़ वाला पार्ट। स्वरभानु नामक जो राक्षस था उसको इंट्यूशन से ही तो पता चला था कि जो अमृत निकला है समुद्र मंथन से ये देवताओं को ही मिलने वाला है, ये राक्षसों को नहीं मिलने वाला। तो बाकी राक्षसों को ये समझ में नहीं आया, वो शराब पी के बेहोश होके पड़ गए, लेकिन उसने शराब भी नहीं पी और उसने हिम्मत भी की। तो बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाने वाला, बाउंड्रीज को तोड़ने वाला, हटके कोई चीज़ें करने वाला, अपने हक के लिए लड़ने वाला राहु होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने हक के लिए लड़ना, अगेन जस्टिस आ गया है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि कभी पास्ट में आपके साथ में या प्रेजेंट की कंडीशन में, वर्क प्लेस पे, घर पे, किसी भी सिचुएशन में आपके साथ भाई जस्टिस नहीं हुआ है और हमेशा ही आपके साथ पार्शियलिटी होती है, ठीक है, और वो बहुत बहुत चांस बनते हैं, क्योंकि आपकी सजिटेरियस 9 नंबर राशि लगन में आती है और 12 नंबर राशि अगेन जो आपका घर परिवार है वहाँ पे अगेन जुपिटर की ही राशि आती है। तो आप लोगों का क्या एटीट्यूड होता है कि बहुत लंबा दूर का सोच के चलते हैं, बहुत लंबा फ्यूचर का सोचते हैं, अगले जन्मों तक का सोचते हैं, पिछले जन्मों तक का सोचते हैं। अगर कोई बुरा कर भी रहा है तो आप उसको जनरसली ये सोच के छोड़ देते हैं और उसको कभी भी फेस टू फेस उससे बात नहीं करते हैं कि कोई हमारा ही पुराने जन्म का पाप होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ऐसे तो गुजारा नहीं होता है। तो राहु तो कहेगा कि मेरा हक है, ठीक है, साडा हक इत्थे रख, मतलब मेरा जो हक है वो मेरे से बनता है, मुझे वो चाहिए ही चाहिए हर हाल में, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ भी आपको जस्टिस की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट में जस्टिस लिखिएगा, वहाँ पे आपको राहु जस्टिस दिलाएगा। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है ना, एक तरह से देखा जाए तो ओपन एनिमीज, ओपन कॉम्पिटिटर्स और डायरेक्ट जो वार करते हैं, छुपके जो वार करते हैं, सभी से घिरे हुए हैं यहाँ पे। एक साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बीच में इंसान घिरा होता है ना,
उस तरह की चीज़ है आपके साथ में। ये किसी कंपटीशन की तैयारी भी हो सकती है, तो बहुत अच्छी बात है। और राहु जो है ना, साम दाम दंड भेद, हर चीज़ की राजनीति उसके पास है, हर चीज़ का सोल्यूशन उसके पास है, टिट फॉर टैट उसके पास है। उसका अपना एक फंडा है कि मेरा काम तो हर हाल में बनना ही चाहिए, मुझे तो अमृत पीना ही है, चाहे मुझे उसके लिए अपनी गर्दन कटवानी पड़े, पर मुझे अमृत पी के रहना है। और अगर उस दिन राहु ने इतनी हिम्मत की थी, तो राहु अमर है और आज नवग्रहों में स्थापित भी है, और आज हमें ट्रांजिट में उनको डिस्कस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। कोई भी अधूरी इच्छा है, कोई पुरानी इच्छा है, आप कुछ करना चाहते थे, आप की कोई बुक पड़ी हुई है, आपने लिखी थी, पब्लिश कराने की आपकी हिम्मत नहीं है कि कौन पढ़ेगा, ठीक है, तो वो बुक इस टाइम पे पब्लिश हो सकती है। कहीं जाने की इच्छा थी, कहीं घूम फिर के आने की इच्छा थी, किसी पर्टिकुलर जगह पे किसी रिलीजियस प्लेस पे जाने का मन था, टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, तो वो इस टाइम पे पॉसिबल होगा और चीज़ें तेज़ी के साथ होंगी। किसी तरह का क्रिएटिव स्किल है आपके अंदर, लाइक किसी तरह का म्यूज़िक आप बजा लेते हैं, किसी तरह की पेंटिंग आप कर लेते हैं, हाथों का कोई स्किल है, हाथों से काम करने वाला, इवन कि खाना बनाने वाला स्किल भी है अगर, तो उसको भी शोकेस करने का ये टाइम है। और वो डर घबराहट की चार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उनसे भी बहुत अच्छी राहत आपको मिल सकती है। डिसीजन मेकिंग पावर राहु बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जो सोर्ड्स होती हैं, सोर्ड्स आपके विचार होते हैं, आपकी ज़बान होती है, तो ज़बान का इस्तेमाल जो आप पढ़ने पढ़ाने में, टीच करने में कर रहे हैं, तो इसी ज़बान का इस्तेमाल आप अपनी रक्षा के लिए भी करेंगे, अपने परिवार की रक्षा के लिए भी करेंगे, अपने हकों की रक्षा के लिए भी करेंगे। बाउंड्रीज बनाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, और किसी चीज़ की फाउंडेशन को ले करने का ये टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, काम की, किसी रिलेशनशिप की भी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड को भी आपके ट्रिगर कर रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड में दबी हुई कोई इच्छा है 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, वो भी इस टाइम पे निकल के अचानक से आपके सामने आ सकती है। टेक्नोलॉजी का कोई काम करते हैं अगर, तो वहाँ से पैसा आ सकता है। रिसर्च का कोई काम करते हैं, ऑकल्ट का कोई काम करते हैं, इस टाइम पे आपको बच्चों की एजुकेशन के रिगार्डिंग कुछ करना चाहिए। और अगर कुछ भी ना कर पाएँ, तो आपको ना एक होता है कि सेवा देनी है, किसी भी ऑर्फनेज में जाके ना बच्चों को पढ़ाएं। ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी भी है, ये बहुत अच्छे से आपके जो है कर्मों को भी बैलेंस करेगी, और पैसा भी बहुत अलग सोर्सेज से आपके पास में आएगा। तो कहीं ना कहीं किसी एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ने का जरूर कोशिश कीजिएगा, और खासकर बच्चों के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ कर्मा जनरेट करें, क्योंकि ये आपका प्रारब्ध खुल के आएगा, और वहाँ से बच्चों के रिगार्डिंग उनको पढ़ाना है, उन या किसी बच्चे की एजुकेशन को स्पॉन्सर कर देना है, इस तरह की चीज़ें भी आप करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ के इसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे जितनी भी पार्शियलिटी हुई है, जितनी भी आप लोगों के साथ में है कि कोई आपकी सैलरी रुकी हुई है, कोई बोनस रुका हुआ है, ठीक है, चीज़ें ढंग से हो नहीं रही है, बॉस सपोर्ट नहीं कर रहा है, प्रमोशन नहीं हुआ है काफ़ी टाइम से, तो ये प्रमोशन को ही दिखाता है। एक राजा ही दूसरों को मिल बांट के दे सकता है। जहाँ जहाँ आपके साथ पार्शियलिटी हुई है, चाहे वर्क प्लेस है, चाहे घर है, चीज़ें जब आपके हाथ में आएंगी आप पार्शियलिटी नहीं करेंगे, आप मेक श्योर करेंगे अपने वर्क प्लेस पे, अपने काम पे। यहाँ पे आप नया काम भी शुरू कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकता है वर्क फ्रॉम होम ले लें। तो यहाँ पे वो चीज़ें आप रिपीट नहीं करेंगे जिनके आप हमेशा भुक्तभोगी रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और पैसे को खर्च करना, घर की रेनोवेशन करा लेना इस टाइम पे, ठीक है, और प्रॉपर्टी खरीद लेना, प्रॉपर्टी बेच देना, उससे पैसा कमाना, तो बहुत बढ़िया है। इस तरह की चीज़ें, किसी भी तरह का एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्यूचर को लेके अंधेरा अंधेरापन लगता है, और ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी अगर आपको है, तो वो जो है कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग में बदलेगी। ये 9 जो सोर्ड्स हैं जो बहुत परेशान करती हैं, डरावने सपने भी लेके आती हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेगा, इस टाइम पे भी रहेगा, क्योंकि राहु 3rd हाउस से ही गोचर कर रहे हैं। और पिछले 1 साल से आपने देखा होगा आपकी नींद की क्वालिटी खराब हो गई होगी, आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब रहा होगा, आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही होगी, उसकी वजह से कुछ लोगों ने पैनिक अटैक्स और कुछ लोगों ने एंग्जाइटी को भी फील किया होगा, डिप्रेशन को भी फील किया होगा। तो यहाँ पे एक तरह से जब राहु हैं, अब मंगल की एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है, तो मंगल राहु को कंट्रोल कर लेते हैं बहुत हद तक। हालांकि राहु और मंगल आपस में दोस्त तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी मंगल जो है इनकी एनर्जीज को कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहीं से एक कंस्ट्रक्टिव आइडिया, इनोवेटिव आइडिया आ सकता है, हार्ड वर्क का आइडिया आ सकता है, सोशल मीडिया पे काम करने का आइडिया आ सकता है, एजुकेशन में कुछ डिफरेंट करने का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने का, ऑनलाइन एजुकेशन देने का, ठीक है, वो आइडिया भी आ सकता है बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोगों की केस में ना यहाँ पे कुछ नार्सिसिस्टिक कनेक्शंस मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है
उनके बॉसेस ऐसे हों, हो सकता है वर्क प्लेस पे उनका टॉक्सिक वर्क कल्चर हो, घर पे माहौल ऐसा ख़राब हो रखा हो कि कोई एक दूसरे से बात करके राजी नहीं है, इमोशनली कोल्ड सा एनवायरनमेंट हुआ है सब जगह, ठीक है, कंपटीशन ही कंपटीशन फील हो रहा है। और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्किल वाले लोग सेजिटेरियस होते नहीं हैं, वो बहुत आराम से अपना काम करने वाले होते हैं। इनको पढ़ा लो, इनसे पढ़वा लो बिठा के, ठीक है, आराम से कंफर्टेबल से माहौल में। तो यहाँ पे अगर आप जॉब छोड़ना ही चाहते हैं, अपना काम चेंज करना ही चाहते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं, तो रीलोकेशन का तो बहुत बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांस है कि आपका रीलोकेशन होगा। कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई काम आप पकड़ेंगे, फ्रीलांसिंग का काम हो सकता है, फॉर टाइम बीइंग हो सकता है कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल कोई जॉब पकड़ लें, लेकिन उन चीज़ों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं जिन पे आपने हमेशा किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। कोई स्टार्टअप भी आप शुरू कर सकते हैं किसी टाइम पे, कोलैब का काम आप शुरू कर सकते हैं, थेरेपी का काम, हीलिंग का काम, ठीक है, खुद की हीलिंग करना, खुद की थेरेपी करना, रिलेशनशिप की हीलिंग करना, हेल्थ के रिगार्डिंग कोई काम करना, मेंटल और इमोशनल हेल्थ, कुछ भी काम करना, थेरेपीज देना लोगों को हील करना, अकल्ट का काम पकड़ना इस टाइम पे, क्योंकि जुपिटर 8th हाउस से आपके गोचर कर रहे हैं, ठीक है। और किसी भी तरह के रिलेशनशिप को ठीक कर लेना, अपनी इमोशनल हीलिंग करके, रिलेशनशिप की हीलिंग करके, तो हीलिंग के प्रोफेशन में है, टीचिंग के प्रोफेशन में है, तो बहुत ही बढ़िया है। आपको ना अपना बल, साहस और पराक्रम दिखाने का पूरा मौका देगा ये राहु। वो होता है ना कि बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे फैजल। तो ये वो चीज़ मुझे लग रही है कि राहु जो है बहुत ही टेढ़ी विचार शक्ति के साथ में इस टाइम पे प्रबल चल रहे हैं आपके साथ में। और यहाँ पे ना 8 ऑफ कप्स है, एक होता है ना कि दुनिया से मन भर जाना, फेक जो लोग हैं, फेक जो इमोशंस हैं, ठीक है, हालांकि काफ़ी कुछ है आपके पास में, इमोशनल लेवल पे काफ़ी चीज़ें हैं, बट उससे खुद ही मुंह मोड़ लेना, दुनिया की रियलिटी पता चल जाना, ठीक है, रिलेशनशिप्स की गहराई पता चल जाना, और देख लेना उसमें कि थोड़ा सा काम अब खुद पे करना है, तो खुद पे ज़्यादा काम करेंगे, खुद के लिए काम करेंगे, वो काम करेंगे जिसमें खुद को अच्छा लगता है। अब तक आपने वो काम करके देख लिया जो परिवार को अच्छा लगता था, समाज को अच्छा लगता था, ठीक है, समाज के हिसाब से जो सक्सेस का क्राइटेरिया था वो आपने करके देख लिया, उसमें आप खुद को खोते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो एक सेल्फ सूदिंग काम करना, खुद के लिए काम करना, कंपटीशन और कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए, और उनमें जो सब चीज़ें हैं उनसे दूर जा रहे हैं कहीं ना कहीं। सन और मून दोनों की एनर्जी है यहाँ पे, तो ईड़ा पिंगला नाड़ियाँ जो आपकी बैलेंस होती हैं, लाइफ में एक सुकून आता है, राहत आती है, नर्वस सिस्टम आपका बहुत काम डाउन हो जाता है, तो नींद का क्वालिटी इस टाइम पे अच्छा हो सकता है। किसी भी तरह का मेडिटेशन, किसी भी तरह की ट्रैवलिंग, किसी भी तरह की यहाँ पे ना धार्मिक यात्रा भी मुझे लग रही है कि कहीं पे आप जाएंगे, आश्रम में जा सकते हैं, रिट्रीट में जा सकते हैं, फॉर टाइम बीइंग इस टाइम पे जरूर जाएंगे, किसी गुरु से मिल सकते हैं। और ओकल्ट की कोई भी चीज़ आप सीखिएगा, चाहे आप वास्तु ही सीख लीजिए, लेकिन वो आप सीखिएगा, आप अपने घर की वास्तु करेक्शन भी खुद ही करेंगे, आप अपनी हीलिंग भी खुद ही करेंगे, क्योंकि सजिटेरियस अपने आप में गुरु है, तो वो पहले जो सीखेंगे उन्हीं चीज़ों को फिर आप सिखाएंगे भी, क्योंकि गुरु तो आखिरकार गुरु ही है। और यहाँ पे सन का एनर्जी है। सन का एनर्जी क्या होता है कि अगर हेल्थ में कोई इशू है तो वो ठीक होगा, वेल्थ का कोई इशू है तो वो ठीक होगा, नेम फेम खराब हुआ है तो वो ठीक होगा, और नेम फेम जनरेट भी होगा, अवार्ड मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है। और यहाँ पे बेबी बॉय के आने की भी गुड न्यूज़ होती है, तो बच्चों के रिगार्डिंग कोई खुशखबरी मिलना, घर में बच्चा आ जाना, आपकी फैमिली में आपका बच्चा हो जाना इस टाइम पीरियड में आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है। या बच्चे जो हैं हायर एजुकेशन में चले जाएं, बच्चे सक्सेसफुल हो जाएं, बच्चों को उनकी मनपसंद का यूनिवर्सिटी कॉलेज मिल जाए। यही तो 4-5 प्रॉब्लम है पेरेंट्स की, ठीक है, उन्हीं को लेके हम दौड़ते रहते हैं। बट बच्चों के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ बहुत अच्छा, या अगर आप ये खुद के लिए ही देख रहे हैं, उस वे से नहीं देख रहे हैं, तो आपके रिगार्डिंग प्रमोशन होना, और आपको अटेंशन मिलना, अफेक्शन मिलना, लोग आपको फॉलो कर पाएंगे इस टाइम पे। सोशल मीडिया के थ्रू भी आपका जो काम है वो बहुत जल्दी आगे आगे बढ़ेगा, ठीक है। और कभी भी इन चीज़ों से नहीं घबराते हैं कि अब सोशल मीडिया पे आने का क्या फ़ायदा है, अब तो पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे आ गई है। उनका अपना कर्म है, ठीक है, उनका अपना भाग्य है, उन्होंने अपना खाना है, आपने अपना खाना है, तो किसी का किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, ठीक है। जब भी आना है, देखो सोशल मीडिया, AI, टेक्नोलॉजी, इनसे हम बच नहीं सकते। हालांकि पुरानी विचारधारा के लोग ये बोलते तो रहते हैं कि नहीं ये सब खत्म हो जाएगा, क्या खत्म हो गया, जब से मैं पैदा हुई हूँ चीज़ें आगे की तरफ कोई बढ़ रही हैं, हम बैलगाड़ी की तरफ को तो नहीं गए हैं, ठीक है। हर इंसान बल्कि आज जो है फ्लाइट लेने में कैपेबल है कि फ्लाइट लेके कहीं जा सकता है, फ्लाइट्स के टिकट इतने सस्ते हो गए हैं, ठीक है।
तो हम बैलगाड़ी वाले एरा में तो नहीं जा रहे हैं, तो ये फालतू की बातें हैं। कर्महीन जो लोग हैं ना, जो कर्महीन है, जो करना कुछ नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं सो दैट वो अपने आप को अच्छा फील करा सके। तो ये टेक्नोलॉजी, ये एआई, ये सारी की सारी चीज़ें, ये ऑनलाइन, ये सब कुछ छोड़ने वाला नहीं है हमें, ये हमारे साथ ही रहने वाला है और हमें इसके साथ ही ग्रो करना है। तो बहुत बहुत बढ़िया टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, जितना कर पाएंगे और उतना ही बहुत अच्छा है। अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलें, क्योंकि कंफर्ट जोन के बहुत मारे होते हैं सेजिटेरियस, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट ट्रांजिट पे आपको समझाऊंगी किस तरह की चीज़ें हैं, और ट्रांजिट से चीज़ें ना आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाती हैं। आई नो दैट, तभी आप इतना पसंद करते हैं। और यहाँ पे ना मैंने बोला था या तो आप इस राशि रीडिंग को अपने नाम उससे लगन राशि से देखिएगा, ठीक है, या आपकी चंद्र राशि से। तो लगन में आपके 9 नंबर होगा अगर लगन राशि से देख रहे हैं, और अगर चंद्र राशि आपकी 9 नंबर है सेजिटेरियस, तो यहाँ पे चंद्रमा भी साथ में ही होंगे। अब आपके चार्ट के हिसाब से यहाँ पे है राहु 11वीं राशि में। तो राहु जो है ना, एक सेकेंड, राहु तो मैंने दिखाए ही नहीं, बनाए ही नहीं। सो यहाँ पे है राहु और यहाँ पे है केतु। अब मैंने जानबूझ के ना राहु को ब्लैक कलर से दिखाया है, और ब्लैक कलर से ही मैंने शनि महाराज को दिखाया है। क्यों? क्योंकि शनिवत ही होते हैं राहु। राहु शनि का भी एक्सट्रीम वर्जन है। और मैंने जानबूझ के मंगल वाले कलर से दिखाया है केतु को, क्योंकि केतु होते हैं कुजवत, कुज यानी कि मंगल, मंगल का भी एक्सट्रीम वर्जन जो है केतु होते हैं। तो राहु यहाँ पे 11वीं राशि में है। बहुत बढ़िया। 11वीं राशि राहु की अपनी ही राशि होती है, राशि के कोलॉर्ड होते हैं एक्वेरियस के, और अगर उसको भी छोड़ दिया जाए तो शनि की राशि होती है। शनि के बहुत अच्छे मित्र होते हैं राहु, शनिवत ही होते हैं राहु। ये समझ लीजिए कि शनि को जो काम कराने हैं ना, तो वो राहु से कराते हैं। राहु और भी बैडएस है, ठीक है। तो यहाँ पे राहु 3rd हाउस में वेरी कंफर्टेबल, हाउस वाइज बहुत कंफर्टेबल, 11वीं राशि में बहुत कंफर्टेबल, मित्र की राशि में है, अपनी खुद की राशि में है। अब थोड़ा सा देखना है कि ये धनिष्ठा नक्षत्र ना, आप ये समझिए राहु केतु उल्टे चलते हैं, तो धनिष्ठा यहाँ पे आता है और यहाँ तक है। तो इस टाइम के ड्यूरेशन में ना, जून 30 से लेके इस साल अगले साल 10 अप्रैल तक राहु रहेंगे धनिष्ठा में, यानी कि नक्षत्र जो है थोड़ा सा ऐसे है, ऐसे फैला हुआ है, लेकिन राशि बदल देंगे, हाउस बदल देंगे। तो ये चीज़ बताना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हाउस जो है न्यू इनिशिएटिव का है, लेकिन इसका जो पैसा बनेगा वो यहाँ जाके बनेगा। तो इस साल जब आप इस वीडियो को देखें और दिसंबर तक जो मेहनत करनी है, जो डिसीजन लेना है, जो लाइफ में नया कोई काम शुरू करना है, स्टार्टअप करना है, वो कर लीजिएगा। क्योंकि जब राहु यहाँ चले जाएंगे और धनिष्ठा में ही रहेंगे, पैसे वाले नक्षत्र में ही हैं, तो देख कोई भी काम आप शुरू करते हैं, सोशल मीडिया भी खोलते हैं, कोई बिजनेस भी डालते हैं, तो पहले ही दिन तो चप्पड़ पार पैसा नहीं आता है ना, 5-6 महीने तो काम करना पड़ता है, ग्राउंड वर्क चलता है, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर होने से पहले तो सोशल मीडिया भी आपको पैसा नहीं देती है ना। तो वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इन 6 महीनों के अंदर चैनल वगैरह बना के प्लेटफॉर्म पे जाके थोड़ा सा काम कर लीजिए, सो दैट जब ये यहाँ पे आए राहु रहेगा धनिष्ठा में, तो पैसा जिसको बोलते हैं बरसता है। राहु जो है बहुत ज़्यादा देता है, बहुत ज़्यादा। राहु की दी हुई सक्सेस, राहु का दिया हुआ पैसा लोगों से संभलता नहीं है, लेकिन आप संभाल पाएंगे क्योंकि गुरु आपका मजबूत है, क्योंकि गुरु की राशि या गुरु का लगन आप लोग लेके बैठे हुए हैं। अब राहु यहाँ पे 3rd हाउस में है। 3rd हाउस न्यू इनिशिएटिव का है, ऑनलाइन का है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एआई का है और सबकॉन्शियस माइंड का है। तो सबकॉन्शियस माइंड की ऐसी इच्छाएं उभर के आपके सामने आ सकती कि अरे ये भी मेरी इच्छाएं थी, ये तो कहीं दबी पड़ी थी। और इवन की इच्छाएं कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जिनको हम बोलते हैं कि टेम्पटेशन, बहुत ज़्यादा लालच से भरी हुई। तो उन चीज़ों पे आप कंट्रोल कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, किसी ना किसी वे में मन को शांत करने की कोशिश कीजिएगा। राहु क्योंकि यहाँ पे है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, 1 साल से यहीं पे है, तो सबकॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब भी कर रहे होंगे, ओवर थिंकिंग भी दे रहे होंगे, नींद का, स्लीप का इशू और ड्रीम्स का इशू भी दे रहे होंगे, डरावने सपने आना, पैनिक होना, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, ठीक है। ये आपका कम्युनिकेशन भी है, थॉट प्रोसेस भी है, कहीं ना कहीं यहीं से जनरेट होता है। तो यहाँ पे एक इनोवेटिव आइडिया, क्योंकि 11 नंबर राशि इनोवेशन की राशि है और 3rd हाउस स्टार्टअप का हाउस है। फ्रेंचाइजी लेके आप काम कर सकते हैं, स्टार्टअप का काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं, फॉर टाइम बिंग कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। 99.99 स्टार्टअप्स 3-4 साल में खत्म हो जाते हैं, लेकिन 3-4 साल
में लोग करोड़ों अरबों रुपया उससे बना लेते हैं। तो जो भी चीज़ें समाज में प्रचारित होती हैं, प्रसारित होती हैं, स्टार्टअप क्या है, ये तो फेल ही हो जाएगा, भाई हो जाएगा फेल, कोई बात नहीं, उसका उतना ही है कि 3-4 साल में अगले ने करोड़ों अरबों रुपए उससे बना लिए। वो भी तो बात बताओ ना कि खत्म हो जाएगा स्टार्टअप, 3-4 साल मेहनत की करोड़ों बना लिए, क्या क्या बुरी बात है, अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे इजी मनी, जल्दी से पैसा आना। अब धनिष्ठा के जो लॉर्ड हैं, नक्षत्र लॉर्ड हैं, वो मंगल हैं, ठीक है। मंगल राहु की आपस में बहुत अच्छी नहीं बनती है, लेकिन मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, लैंड के कारक हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के कारक हैं, रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, सब चीज़ों के कारक मंगल हैं, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं। तो भूमि से जुड़ा हुआ जो भी काम है, धरती से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, तो वो आपको बहुत फलेगा इस टाइम पे, वो कीजिएगा। हो सकता है आप एग्रीकल्चर लैंड इस टाइम पे परचेज करें, सेल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज भी कर सकते हैं, घर में रेनोवेशन कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं इस टाइम पे। ये मीडिया हाउस भी है, पब्लिशिंग का हाउस भी है, तो कुछ आपका आर्ट वर्क है, कुछ आपने लिखा है, पोएम्स का कलेक्शन है, वो इस टाइम पे पब्लिश हो सकता है। ये टूर एंड ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इन चीज़ों का भी हाउस है। इनके रिगार्डिंग आपके प्रोफेशन हो सकते हैं फ्यूचर में, या इनके रिगार्डिंग आप काम कर सकते हैं। एआई मैंने बोल दिया है। और यहाँ पे ये जो ट्रांजिट है, आपको आपका बल, साहस, पराक्रम और हार्डवर्क दिखाने का पूरा पूरा मौका देगा, ठीक है। तो हो सकता है इस टाइम पे आपकी जॉब छूट जाए और आपको अपना ही कोई काम शुरू करना पड़े, ठीक है। न्यू बिगनिंग का भी ये हाउस होता है, और दिसंबर से पहले पहले ये काम कर लीजिएगा। इस हाउस वाले जितने भी कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, ऑनलाइन सोशल मीडिया के रिगार्डिंग कोई काम कर सकते हैं। ये हाउस आपके सिबलिंग का भी होता है। अब राहु यहाँ पे बैठे हैं तो सिबलिंग के साथ में कॉन्फ्लिक्ट करा सकते हैं, और पिछले 1 साल से करा ही रहे होंगे। उन कॉन्फ्लिक्ट को हद से ज़्यादा मत बढ़ाइएगा। ये आपके नेबरहुड का भी होता है, तो नेबरहुड चेंज भी हो सकती है। राहु यहाँ से आपको फॉरेन लैंड के कारक हैं, कहीं दूर लेके जा सकते हैं। ये आपका होमलैंड है, ठीक है, और ये आपका होमलैंड का लॉस, यानी कि यहाँ से भी देखते हैं कि होमलैंड का लॉस। तो राहु जो है बाउंड्री क्रॉस कराते हैं, तो इस टाइम पे रिलोकेट भी करा सकते हैं, ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। खुद आप अपना नया घर लें तो आप रिलोकेट हो सकते हैं, और बताइएगा किस किस का रिलोकेशन करने का मन है या हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो राहु देख रहे हैं 5th एस्पेक्ट से आपके 7th हाउस को, तो राहु शादी भी करा सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि दिसंबर तक आप शादी ना करें, क्योंकि क्या होगा ना, आप यहाँ पे शादी कर लेंगे और उसके बाद राहु यहाँ आएंगे, राहु इस वाले हाउस को एक्टिवेट करेंगे, और आप ये भी पूछेंगे कि शादी के कारक तो जुपिटर हैं, वीनस हैं, राहु कैसे शादी करा रहे हैं। राहु भी शादी कराते हैं, और कलयुग में सबसे ज़्यादा शादियाँ आपकी तभी होती हैं जब राहु के अंदर वीनस और वीनस के अंदर राहु होता है। ये कौन सी शादियाँ होती हैं? ये वो शादियाँ होती हैं कि इंटरकास्ट है, इंटर कम्युनिटी है, घर वाले समझा रहे हैं लेकिन आपको फितूर हुआ है, ठीक है, आप किसी की सुन नहीं रहे हैं, ऑब्सेशन हुआ है आपको, आप बाउंड्रीज क्रॉस करने को तैयार हैं, ठीक है, और धोखे की शादी हो जाती है ये, ठीक है। आपने बहुत जोर जोश में फैसला लिया, घर वालों की भी नहीं मानी, नहीं सुनी, इंटरकास्ट शादी कर ली, इंटरफेथ शादी कर ली, और फिर क्या हुआ, 2 दिन से लेके 2 महीने के अंदर अंदर ही डिवोर्स फाइल हो गया और डिवोर्स हो भी गया। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी शादी करना अवॉइड करें। आप बात पक्की कर सकते हैं, आप डेट पे जा सकते हैं, आप मिल सकते हैं, ठीक है, इंगेजमेंट तक कर सकते हैं, क्योंकि इंगेजमेंट वाला हाउस भी एक्टिव है, लेकिन शादी मत कीजिएगा, ठीक है। अगर ये टाइम पीरियड आप 5-6 महीने साथ में अच्छा निकाल लेते हैं देन तो अच्छा है फिर आपके लिए, उसके बाद में आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो राहु कराएंगे, क्योंकि राहु के पास रिश्तों का सुख नहीं है, राहु के पास भ्रम है, राहु के पास माया है, सस्पिशन है। 2 तरह का राहु बता रही हूँ मैं यहाँ पे, एक गुड राहु, एक बैड राहु। अगर आप बहुत अच्छे से मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो राहु आपके लिए अच्छे परिणाम देंगे, और अगर अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं, आपका नेचर सस्पिशियस है, आपकी स्पाउस के साथ बन नहीं रही है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा उनको लेके पॉजेसिव हैं और बहुत शक करते हैं, या स्पाउस बहुत सीक्रेट कीपिंग है, या आप सीक्रेट खेल रहे हैं, या स्पाउस का हो सकता है इस टाइम पे स्पाउस स्ट्रेंज हो जाए या आप हो जाएं, तो ये डिपेंड करेगा आपके राहु पे। तो राहु के पास जो है, राहु के पास माया है, माया दे सकता है, राहु के पास पैसा है, एक्सपेंशन है, वो दे सकता है, लेकिन राहु के पास रिश्तों का सुख नहीं है, तो वो नहीं दे सकता है। अब यहाँ से राहु देखते हैं 7th एस्पेक्ट से केतु को भी देख रहे हैं और 5th हाउस को भी। ये हाउस शॉर्ट ट्रैवल का होता है, यानी कि आपको रूटीन में ही काफ़ी दौड़ाएगा, दौड़ धूप कराएगा, भगाएगा, मेंटली भी थकाएगा। और ये हाउस होता है लॉन्ग ट्रैवल का, रिलीजियस ट्रैवल का। तो यहाँ पे
रिलीजन के रिगार्डिंग कुछ जानना, क्योंकि राहु रिसर्च का कारक है, रिसर्च वाली राशि में बैठा हुआ है। कुछ आप लिख सकते हैं, कुछ आप पढ़ सकते हैं, खोज के निकाल सकते हैं इस टाइम पे। और गुरु की ब्लेसिंग होना बहुत ज़रूरी है। गुरु यहाँ पे आपके 8th हाउस में बैठे हुए हैं, तो किसी भी तरह का रिसर्च का काम, एस्ट्रोलॉजी का काम, टैरो का काम, ऑनलाइन नहीं यहाँ पे, और थेरेपी का काम, हीलिंग का काम, हेल्थ रिलेटेड कोई काम करना, दूसरों की हेल्प करने वाला काम करना, और इवन की वास्तु का काम सीख लेना, कुछ भी जितने भी ओकल्ट का काम है, रिसर्च का काम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, स्पेक्यूलेशन का काम है, शेयर, स्टॉक मार्केट, इनहेरिटेंस से भी पैसा आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों से पैसा आएगा, क्योंकि जुपिटर भी एक्सपेंशन के कारक हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है जुपिटर और राहु दोनों मिलके। और मैंने बोला है जुपिटर राहु अगर किसी का साथ में है, जुपिटर राहु किसी के ट्राइन में है, तो इनसे अच्छा टीचर नहीं हो सकता दुनिया में, क्योंकि जुपिटर नॉलेज है और राहु अपने आप में कम्युनिकेशन है। राहु इनोवेशन के साथ पढ़ाएगा, जिस तरीके से राहु पढ़ाएगा ना मजे ले लेके और बड़े इनोवेशन के साथ में, तो आपको क्लास लेके मजा आएगा। हो सकता है सेजिटेरियस वाला भी बहुत अच्छा पढ़ाए, लेकिन बिल्कुल ही धीर गंभीर होके, ठीक है। तो आपको राहु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन वाला टीचर बहुत अच्छा लगेगा, उससे क्लास में आपका मन करेगा जाने का, आप बोर नहीं होंगे वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से राहु देख रहे हैं 7, 8, 9 इस वाले हाउस को, दिस इज द हाउस ऑफ विश फुलफिलमेंट। तो इच्छाएं पूरी होंगी। अब आपकी इच्छाएं क्या क्या हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जस्टिस लेना आपकी इच्छा है तो मिलेगा, आप जस्टिस लिखिए। कोई विश है आप बताना नहीं चाहते तो विश फुलफिलमेंट लिखिए वहाँ पे। सैलरी का हाउस है, सैलरी बढ़ेगी यहाँ पे, चाहे आप खुद का काम करें। इनकम का हाउस है, ये इनकम जनरेट होगी यहाँ पे। हो सकता है इनहेरिटेंस से कोई पैसा मिले, उसको आप इन्वेस्ट कर दें आगे शेयर मार्केट में और आपका पैसा बढ़े। हालांकि शेयर मार्केट अभी फ्लरिश नहीं करने वाली है, टू बी वेरी फ्रैंक। अगले आने वाले 6-8 साल ऐसे ही रहने वाला है। तो जो बहुत अच्छे एसेट्स हैं लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, इनमें आप फिर थोड़ा सा कर सकते हैं कि मार्जिन कमा सकते हैं। अदरवाइज ऑल टाइम लो चल रहा है अभी शेयर मार्केट, और आपकी चॉइस है। और यहाँ पे आप एग्रीकल्चरल लैंड में उसको खरीदना, परचेज करना, इसका काम करना, रियल एस्टेट का काम करना, प्रॉपर्टी के काम से, लैंड से, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मंगल उसके भी कारक हैं, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, खेती से पैसा कमाना, ठीक है। वेल्थ जनरेट होगी, मनी नहीं बोल रही हूँ मैं, वेल्थ, धनिष्ठा, भाई धन का ही नक्षत्र है वो, पावर जनरेट होगी यहाँ पे, तेजी के साथ चीज़ें होंगी। एक चीज़ और होगी यहाँ पे, जो धनिष्ठा है ना उसका जो सिंबल है दैट इज मृदंग, यानी कि ढोल। तो सेलिब्रेशन होगी आपके आसपास, चाहे वो किसी भी वजह से है, आपके बच्चे की वजह से है, ठीक है, क्योंकि मंगल जो है धनिष्ठा के नक्षत्र लॉर्ड है। तो मंगल यहाँ पे 5वें हाउस में है, तो हो सकता है आपके घर बेबी आए, उसका सेलिब्रेशन हो, बेबी शावर की पार्टी हो सकती है। हो सकता है आपका जो है फॉरेन में वीज़ा लग जाए, वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी आप बना लें, क्योंकि यहाँ पे भी मंगल की राशि है। फॉरेन गवर्नमेंट से कोई पैसा मिलना, फॉरेन में PR मिलना, वहीं पे रहने लगना, और फॉरेन चले जाना। कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, कुछ लोग फॉरेन से वापस भी आएंगे इंडिया में, तो वो एक सेलिब्रेशन हो सकता है। और यहाँ पे अपना प्रोडक्ट और सर्विस फॉरेन लैंड में बेच के, वो भी हेल्थ केयर से भी आप पैसा कमा सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में किसी भी तरह की सर्विस दे रहे हैं, वहाँ काम करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आप बनाते हैं, मंगल की राशियाँ हैं दोनों जगह पे, ठीक है। तो मंगल ही डीटी है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, तो वहाँ से भी पैसा आ सकता है आप लोगों को। और बेसिकली लैंड परचेज करना, प्रॉपर्टी बनाना, व्हीकल लेना, हैवी व्हीकल, हैवी मशीनरी का काम करना बहुत बढ़िया है। अगर आप एग्रीकल्चर का भी कोई काम करते हैं, वहाँ पे भी हो सकता है कि आप अपने काम के लिए कोई हैवी मशीनरी इंट्रोड्यूस करें, कोई हैवी व्हीकल ले लें अपने काम को अच्छा करने के लिए। ये हाउस आपके सोशल सर्कल का होता है। राहु अगेन यहाँ पे 11वीं राशि भी सोशल सर्कल को दिखाती है। तो राहु आपके सोशल सर्कल को बढ़ाएंगे, नए कॉन्टैक्ट आपकी लाइफ में लेके आएंगे। नए कॉन्टैक्ट जब आएंगे तो वहाँ से कुछ लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो अच्छे होंगे, अच्छी क्वालिटी के होंगे, मैच्योर होंगे। सही लोगों से जुड़ने का टाइम है। सोशल मीडिया पे भी अगर आप काम करेंगे ना, आपको आपके जैसे ही लोग मिलेंगे, हमें हमारे जैसे ही लोग मिलते हैं। मैं जैसी हूँ वैसे ही आप हैं, तभी मेरी वीडियोज़ आपको अपील करती हैं, तभी आपके लिए काम करने का मेरे को मन करता है, ठीक है। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो उस तरह के लोग आएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे इनकम, सैलरी, विश फुलफिलमेंट होना, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, इनके साथ में थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि क्योंकि राहु ही एक्टिवेट कर रहे हैं दोनों घरों को, तो सस्पिशन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। पहले आप इन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, उसकी वजह से ये आपको इस टाइम पे धोखा भी दे दें। प्रॉपर्टी वाला हाउस जुपिटर एक्टिवेट कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी को लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ये हाउस आपके
शादी के टूटने का भी होता है, शादी के सर्वाइवल का भी होता है। हालांकि जुपिटर बैठ के शादी को तो सर्वाइव यहाँ पे कर रहे हैं, बट नई शादियाँ करने से आप बचिएगा अभी, ठीक है। और ये हाउस जो है ये आपके नेबरहुड का भी होता है। तो नेबरहुड में हो सकता है कि छोटी मोटी तू मैं बहसबाजी कॉन्फ्लिक्ट आपके चलता हो और आप उसे ऐसे ही लाइटली ले रहे हो। तो इस टाइम पे जो टाइम पीरियड मैंने बताया है, खासकर 30 जून से लेके 5 दिसंबर जब तक राहु यहीं पे हैं, तो आप जो है ना अपने कानों में रुई डाल लें, ठीक है, मुंह पे लगा लें टेप, और हो सके तो आंखें भी बंद कर लें, लेकिन नेबर के साथ बिल्कुल ना उलझें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उलझते उलझते ये चीज़ कहाँ पहुँच सकती है। क्योंकि ये जेल, आइसोलेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, पता चले पड़ोसी ने आपका सर फाड़ दिया, आप हॉस्पिटलाइज हो गए, हो सकता है पड़ोसी ने केस कर दिया बहुत ज़बरदस्त, आपको जेल हो गई या आपके ऊपर केस बन गया। तो इन चीज़ों को इस टाइम पे अवॉइड करें, ठीक है। सो सजिटेरियस सोल ट्राइब, ये था आपका वीडियो। और आप लोग क्योंकि गुरु की ही राशि हैं, तो आप लोगों के लिए गुरु का ब्रेसलेट, और वैसे भी राहु के अगेंस्ट गुरु को ही मजबूत किया जाता है। राहु है अंधेरा, राहु है भटकाव, राहु है उलझन, और गुरु क्या है? डिवाइन ब्लेसिंग है, डिवाइन लाइट है। तो जब डिवाइन लाइट पड़ती है अंधेरे के ऊपर तो अंधेरा नहीं बचता है। तो राहु आपके कंट्रोल में रहे तो राहु तो गुरु के कंट्रोल में ही रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिट्रीन के ब्रेसलेट है, सारे सिट्रीन के ही ब्रेसलेट हैं, ये किसी के लिए पैक हुआ है, ठीक है। तो इसको नहीं खोल सकते हैं, ये सारी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं सिट्रीन के ही ब्रेसलेट की। तो ये ब्रेसलेट भी आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, आपको तो लाइफ लॉन्ग ही ये पहनना चाहिए ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए। और अगर आप रुद्राक्ष चाहते हैं तो आई थिंक यस, 5 मुखी रुद्राक्ष भी हमारे पास अवेलेबल है, और ये भी आप बीइंग अ सजिटेरियस पहन सकते हैं। तो ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग, या पेड कंसल्टेशंस आप लोग लेना चाहते हैं टैरो या एस्ट्रोलॉजी की, तो दोनों ही के रिगार्डिंग ऊपर एक नंबर डिस्प्ले है, मोबाइल नंबर, उसको सेव करें और वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और अपने पर्सनल हॉरोस्कोप भी आप लोग जो है रीड करा सकते हैं मुझसे। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके क्लेम करें, विश फुलफिलमेंट जरूर लिखें। और लिखने से क्या होता है, टाइप करने से क्या होता है कि चीज़ें सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। सबकॉन्शियस माइंड में अभी राहु ही बैठा हुआ है ठीक है। तो ज़रूर राहु को अपना बताएं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, ताकि राहु वो चीज़ें आपके लिए, वो होता है ना कि हाजिर करे, एकदम से लेके आए, प्रकट करे उनको। तो क्योंकि राहु की जो माया है वो अपरंपार है। वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि किसकी राशि क्या है, किसका लगन क्या है। तो जनरसली आप लोग जो है अपने फैमिली ग्रुप्स में, फ्रेंड के ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इसको शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।